नमस्कार साथियों। तो हमारा टॉपिक चल रहा था पोषण। हम चर्चा कर रहे थे पोषण के बारे में और हम पढ़ रहे थे साथियों। मैंने आपको बताया था कि पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है मुख्य पोषण और एक होता है सहायक पोषण। मुख्य पोषण के अंतर्गत हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है वो है साथियों प्रोटीन। मैंने आपको बताया था मुख्य पोषण के अंतर्गत आता है साथियों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो हमारा जो सबसे पहला जो मुख्य पोषण का घटक था वो था साथियों कार्बोहाइड्रेट, जिसको हमने कल कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन। क्या है साथियों? प्रोटीन। हम आज पढ़ेंगे साथियों किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है वो है साथियों प्रोटीन। क्या है साथियों? प्रोटीन। मित्रों, ये जो प्रोटीन होता है ये क्या होता है? प्रोटीन नाम है वो सर्वप्रथम किसने दिया था और प्रोटीन क्या होता है ये आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए मित्रों, जो प्रोटीन नाम है, ये प्रोटीन नाम जो है साथियों किसने दिया था? ये दिया था साथियों 1840 ईस्वी के अंदर एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था जे मुल्डर। जे मुल्डर नामक एक वैज्ञानिक थे साथियों जिन्होंने प्रोटीन नाम दिया था। कब दिया था? 1840 ईस्वी के अंदर दिया था। मित्रों, इसके बाद में यदि अपन बात करें इस प्रोटीन की, तो इसका अन्य नाम जो होता है, किस नाम से अपन इसको पुकारते हैं, जो अन्य नाम होता है वो नाम होता है साथियों क्या होता है? प्रोबुजिन। अन्य जो नाम होता है वो होता है साथियों प्रोबुजिन। यानी प्रोटीन को किस नाम से जानते हैं? अन्य जो इसका नाम होता है वो होता है साथियों प्रोबुजिन। अब यदि अपन बात करें इस प्रोटीन की, तो मित्रों देखिए 1840 ईस्वी के अंदर जे मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? प्रोटीन नाम दिया था। इसे अन्य नाम से भी जानते हैं। प्रोटीन को किस नाम से जानते हैं? प्रोबुजिन के नाम से भी जानते हैं। साथियों, ये प्रोटीन जो होता है ये कार्बन युक्त क्या होता है? जटिल यौगिक होता है। कार्बन युक्त क्या होता है साथियों? जटिल पदार्थ होता है। क्या होता है? जटिल पदार्थ होता है कार्बन युक्त। यदि अपन बात करें इस प्रोटीन की, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है साथियों? कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। इसके अंदर पाया जाता है साथियों क्या? ऑक्सीजन पाया जाता है। और क्या पाया जाता है मित्रों? इसके अंदर पाया जाता है नाइट्रोजन। कार्बन पाया जाता है, इसके अंदर हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है और नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा आंशिक रूप से साथियों इसके अंदर क्या पाया जाता है? आंशिक रूप से इसके अलावा इसके अंदर पाया जाता है मित्रों क्या पाया जाता है? जस्ता पाया जाता है, गंधक पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है साथियों, और इसके अंदर पाया जाता है फास्फोरस। क्या पाया जाता है? फास्फोरस। मित्रों, आंशिक रूप से इसके अंदर क्या पाया जाता है? जस्ता पाया जाता है, गंधक पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। ये कार्बन युक्त कैसा पदार्थ होता है? जटिल पदार्थ होता है। कार्बन युक्त कैसा पदार्थ होता है? जटिल पदार्थ होता है। मित्रों, यदि अपन बात करें इस प्रोटीन की, तो ये जो हमारा जीव द्रव्य होता है, जो जीव द्रव्य होता है, या फिर इसे अपन कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटो जो प्लाज्म होता है हमारा, प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसका प्रमुख घटक होता है साथियों। उसका क्या होता है? प्रमुख घटक होता है। कौन होता है साथियों? प्रोटीन होता है। कौन होता है? प्रोटीन होता है। यानी ये जो प्रोटीन होता है ये किसका प्रमुख घटक होता है? जीव द्रव्य का प्रमुख घटक होता है। और साथियों ये वृद्धि तथा क्या काम करता है? ये जो वृद्धि और साथियों क्या काम करता है? जो विभिन्न प्रकार की जैविक जो क्रियाएं होती है, विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं होती है, विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं जो होती है, जैविक क्रियाएं जो होती है, विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं होती है साथियों, उनमें क्या होता है? ये प्रोटीन क्या होता है साथियों? सहायक होता है। एक बार फिर से देखिए मित्रों, जो जीव द्रव्य होता है हमारा,
उसका जो प्रमुख घटक होता है वो कौन होता है? प्रोटीन होता है। कौन होता है? ये प्रोटीन होता है। मित्रों इसके साथ साथ देखिए कि ये वृद्धि और मित्रों विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं होती है उनमें क्या होता है? सहायक होता है। उनके लिए साथियों क्या होता है? ये आवश्यक होता है। यदि अपन बात करें साथियों एक वयस्क की, जो एक वयस्क मनुष्य होता है, उस वयस्क मनुष्य से एक जो बच्चा होता है, वयस्क मनुष्य से जो एक बच्चा होता है, उस बच्चे को साथियों प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। बच्चे को प्रोटीन की क्या होती है प्यारे साथियों? अधिक आवश्यकता होती है। अधिक आवश्यकता होती है। एक बच्चे को वयस्क मनुष्य से प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक बच्चे को अपने शरीर का अभी क्या करना है साथियों? शरीर का क्या करना है साथियों? विकास करना है। क्या करना है? विकास करना है। इसलिए साथियों एक बच्चे को वयस्क मनुष्य की तुलना में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। किसकी? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मित्रों एक वयस्क मनुष्य की तुलना में एक जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको प्रोटीन की क्या होती है? अधिक आवश्यकता होती है। और क्यों होती है? क्योंकि एक छोटा जो बच्चा होता है उसको अपने शरीर का क्या करना होता है? विकास करना होता है। इसलिए एक छोटे बच्चे को किसकी आवश्यकता होती है? वयस्क मनुष्य की तुलना में प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए मित्रों अपन बात करते हैं, एक प्रोटीन की बात करते हैं अपन। तो जो प्रोटीन होता है यदि अपन प्रोटीन की रासायनिक रूप से बात करें, रासायनिक रूप से यदि अपन प्रोटीन की बात करें तो ये जो प्रोटीन होता है ये एमिनो अम्ल का क्या होता है साथियों? बहुलक होता है। एमिनो अम्ल का क्या होता है? बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक होता है प्यारे साथियों। एमिनो अम्ल का क्या होता है? बहुलक होता है। कहने का अर्थ यही है कि जो एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो अम्लों के बहुलकीकरण से क्या बनता है? बहुलकीकरण से क्या बनता है प्यारे साथियों? प्रोटीन बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। और मित्रों यदि अपन बात करें इस प्रोटीन की, तो एमिनो अम्लों के बहुलकीकरण से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अपन ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोटीन की एकलक इकाई होती है, प्रोटीन की एकलक इकाई जो होती है वो कौन होता है मित्रों? क्या होता है? एमिनो अम्ल होते हैं। कौन होते हैं? एमिनो अम्ल होते हैं। यदि अपन बात करें प्रोटीन की, तो जंतु शरीर के अंदर हम बात कर रहे हैं साथियों एमिनो अम्ल की, तो जंतु शरीर के अंदर जो एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो अम्ल जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। आपस में जुड़े होते हैं और जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं उस बंध को अपन क्या कहते हैं मित्रों? पेप्टाइड बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। मित्रों रासायनिक रूप से यदि अपन बात करें प्रोटीन की, तो रासायनिक रूप से जो प्रोटीन होता है वो एमिनो अम्लों का क्या होता है प्यारे साथियों? बहुलक होता है। क्या होता है? एमिनो अम्लों का क्या होता है? बहुलक होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि एमिनो अम्लों के बहुलकीकरण से क्या बनते हैं मित्रों? प्रोटीन बनते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोटीन की एकलक इकाई होती है वो कौन होती है प्यारे साथियों? एमिनो अम्ल होते हैं। और यदि अपन बात करें इस एमिनो अम्ल की, तो जंतु शरीर जो होता है उसके अंदर जो एमिनो अम्ल होते हैं साथियों वो आपस में एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं और उस बंध को अपन क्या कहते हैं मित्रों? पेप्टाइड बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। मित्रों रासायनिक गठन की अगर अपन बात करें प्रोटीन की, तो रासायनिक गठन की यदि अपन बात करें प्रोटीन की, तो रासायनिक गठन के आधार पर जो प्रोटीन होते हैं प्यारे साथियों वो 3 श्रेणियों में विभक्त होते हैं। कितनी श्रेणियों के अंदर विभक्त होते हैं? 3 श्रेणियों के अंदर विभक्त होते हैं। पहला जो प्रकार आता है साथियों इनका, वो आता है साथियों सरल प्रोटीन। कैसा प्रोटीन? सरल प्रोटीन आता है। दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है साथियों संयुक्त प्रोटीन। कैसा आता है? संयुक्त प्रोटीन। और तीसरा जो प्रकार होता है
वो होता है साथियों कौन सा होता है? व्युत्पन्न प्रोटीन होता है, व्युत्पन्न प्रोटीन। मित्रों रासायनिक गठन के आधार पर यदि अपन प्रोटीन की बात करें, रासायनिक गठन के आधार पर यदि अपन प्रोटीन की बात करें तो मित्रों रासायनिक गठन के आधार पर प्रोटीन जो होते हैं वो 3 श्रेणियों में विभक्त होते हैं। कितनी श्रेणियों में विभक्त होते हैं? 3 श्रेणियों में विभक्त होते हैं। एक होता है सरल प्रोटीन, एक होता है संयुक्त प्रोटीन और एक होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। यदि अपन बात करें इस सरल प्रोटीन की, तो जो सरल प्रोटीन होता है ये केवल और केवल किससे मिलकर बना होता है साथियों? केवल किससे मिलकर बना होता है? एमिनो अम्लों से मिलकर के बना होता है। किससे बना होता है? एमिनो अम्लों से मिलकर के बना होता है। ये संयुक्त जो प्रोटीन होता है इसमें एमिनो अम्लों के अलावा कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं। एमिनो अम्लों के अलावा कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं। कुछ अन्य पदार्थ भी क्या होते हैं साथियों? मिलकर के संयुक्त प्रोटीन बनाते हैं। मित्रों ये जो संयुक्त प्रोटीन होता है ये एमिनो अम्लों के अलावा कुछ अन्य पदार्थों से भी मिलकर के क्या होता है? बना होता है। व्युत्पन्न जो प्रोटीन होता है प्यारे साथियों, ये सरल प्रोटीन और संयुक्त प्रोटीन दोनों के विघटन से बनता है साथियों। कौन? व्युत्पन्न प्रोटीन बनता है। यानी सरल प्रोटीन और संयुक्त प्रोटीन के विघटन से बनता है। क्या बनता है साथियों? व्युत्पन्न प्रोटीन बनता है। हम बात करें साथियों प्रोटीन की, तो जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है कि रासायनिक गठन के आधार पर जो प्रोटीन होता है वो 3 श्रेणियों में विभक्त होता है। पहली जो श्रेणी होती है इसका या पहला प्रकार जो होता है वो होता है सरल प्रोटीन, जिसको अपन कहते हैं साथियों केवल और केवल किससे मिलकर बना होता है? एमिनो अम्लों से मिलकर के बना होता है। उसके बाद आता है साथियों संयुक्त प्रोटीन। ये जो संयुक्त प्रोटीन होता है ये साथियों एमिनो अम्लों के अलावा कुछ अन्य पदार्थों से भी मिलकर के बना होता है। और ये व्युत्पन्न प्रोटीन जो होता है साथियों ये कब बनता है? जब सरल प्रोटीन और संयुक्त प्रोटीन दोनों का क्या होता है साथियों? विघटन होता है। तो विघटन के परिणाम स्वरूप कौन सा प्रोटीन बनता है? व्युत्पन्न प्रोटीन बनता है। अब साथियों ये अपन बात करते हैं एमिनो अम्ल की। जो एमिनो अम्ल होता है साथियों क्या होता है? एमिनो अम्ल जब जुड़ते हैं तो साथियों लगभग एमिनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं साथियों तो लगभग 10,000 से भी अधिक अणु बनते हैं साथियों। किसके बनते हैं? प्रोटीन के बनते हैं। 10,000 से अधिक मात्रा में अणु बनते हैं साथियों। किसके बनते हैं? प्रोटीन के बनते हैं। यानी एमिनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं तो लगभग 10,000 से भी अधिक अणु बनते हैं साथियों। किसके बनते हैं? प्रोटीन के बनते हैं। यानी 10,000 अणुओं की मात्रा बनती है प्रोटीन की। यदि अपन बात करें साथियों प्रोटीन की तो इसकी क्या होती है साथियों? 4 स्वरूप होते हैं। प्रोटीन के कितने स्वरूप होते हैं? 4 स्वरूप होते हैं। प्राथमिक स्वरूप, द्वितीयक स्वरूप, तृतीयक स्वरूप और चतुर्थक स्वरूप। ये 4 स्वरूपों के अंदर पाया जाता है। प्रोटीन जो होते हैं इसके 4 स्वरूप होते हैं मित्रों। प्राथमिक स्वरूप, द्वितीयक स्वरूप, तृतीयक स्वरूप और चतुर्थक स्वरूप, ये 4 प्रकार के इसके स्वरूप पाए जाते हैं। यदि अपन बात करें साथियों प्रोटीन की तो जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन जो होता है साथियों वो क्या होता है? यदि अपन बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन की जो अवस्थाएं अपन कह सकते हैं प्रोटीन के जो स्वरूप होते हैं वो कितने होते हैं? 4 प्रकार के स्वरूप होते हैं। इसके बाद में देखिए मित्रों जो एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों? एमिनो अम्ल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एमिनो अम्ल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साथियों आवश्यक एमिनो अम्ल और एक होता है अनावश्यक एमिनो अम्ल। मित्रों आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल 2 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। आवश्यक एमिनो अम्ल जो होते हैं साथियों इनका जो निर्माण होता है, किनका निर्माण? इन आवश्यक एमिनो अम्ल का जो निर्माण होता है साथियों वो जंतु शरीर के अंदर नहीं होता। जंतु शरीर
के अंदर इनका निर्माण नहीं होता साथियों, अंदर इनका निर्माण नहीं होता, इनको बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। इनको साथियों बाहर से क्या करना पड़ता है, बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। किनको साथियों, ये जो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं इनको बाहर से ग्रहण करना पड़ता है, इसलिए साथियों इनको क्या कहा जाता है, आवश्यक एमिनो अम्ल कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है प्यारे साथियों, 10 होती है। आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। कुछ विशेष प्रकार के एमिनो अम्ल, जो आवश्यक एमिनो अम्ल है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं यहाँ पर। कुछ विशेष प्रकार के आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। एक होता है साथियों लियूसिन, आइसोल्यूसिन, लियूसिन, ल्यूसिन। एक होता है प्यारे साथियों लाइसिन, और एक होता है वेलिन, एक होता है ट्रिप्टोफैन, एक होता है लियूसिन, एक होता है आइसोल्यूसिन, एक होता है लाइसिन, एक होता है ट्रिप्टोफैन, और एक होता है फेनिल एलानिन, एक होता है फेनिल एलानिन, और एक होता है साथियों मैथियोनिन, और एक होता है साथियों थ्रेओनिन। ये कुछ विशेष प्रकार के साथियों क्या होते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। इनका निर्माण जंतु शरीर के अंदर नहीं हो पाता साथियों, इनको बाहर से ग्रहण किया जाता है, बाहर से शरीर के अंदर लिया जाता है, इसलिए साथियों इनको क्या कहा जाता है, आवश्यक एमिनो अम्ल कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है। इसी प्रकार साथियों जो अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, जो हमारे अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो अम्ल जो होते हैं, इनकी भी संख्या कितनी होती है, इनकी भी संख्या कितनी होती है साथियों, 10 होती है। इनका निर्माण साथियों जंतु शरीर के अंदर हो जाता है, जंतु शरीर के अंदर इनका निर्माण क्या हो जाता है साथियों, परिपूर्ण हो जाता है। यानी अपन कह सकते हैं जो अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है, और इनका निर्माण जो होता है साथियों जंतु शरीर के अंदर ही हो जाता है, इसलिए साथियों इनको बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे बोला जाता है अनावश्यक एमिनो अम्ल। क्या बोला जाता है, अनावश्यक एमिनो अम्ल कहा जाता है। यदि अपन बात करें साथियों प्रोटीन की, तो ये 20 प्रकार के एमिनो अम्ल, 10 प्रकार के क्या साथियों आवश्यक एमिनो अम्ल, और 10 प्रकार के क्या साथियों अनावश्यक एमिनो अम्ल आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। या अपन कह सकते हैं कि प्रोटीन निर्माण के अंदर कुल कितने एमिनो अम्ल भाग लेते हैं, तो 20 एमिनो अम्ल साथियों प्रोटीन निर्माण के अंदर क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। प्रोटीन को साथियों किससे प्राप्त किया जा सकता है, चना से प्राप्त किया जा सकता है, मटर से प्राप्त किया जा सकता है साथियों, सोयाबीन से प्राप्त किया जा सकता है, और साथियों मूंग से प्राप्त किया जा सकता है, उड़द से प्राप्त किया जा सकता है, मसूर से प्राप्त किया जा सकता है, और मित्रों किससे प्राप्त किया जा सकता है, मसूर से प्राप्त किया जाता है, लोबिया से प्राप्त किया जा सकता है, लोबिया से प्राप्त किया जा सकता है। जो आंगनवाड़ी के अंदर बड़ी मिलती थी साथियों पुराने टाइम के अंदर, वो क्या थी साथियों, लोबिया, जिसके अंदर क्या था, प्रोटीन होता था। यदि अपन बात करें साथियों गेहूं की, तो गेहूं से भी प्रोटीन प्राप्त किया जा सकता है, और मक्का से भी क्या किया जा सकता है साथियों, प्रोटीन प्राप्त किया जा सकता है। ये सारे के सारे शाकाहारी स्रोत होते हैं साथियों एक प्रोटीन प्राप्त करने के। इसके साथ साथ साथियों किससे, मांस से भी क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है, और साथियों मांस से ही विटामिन ई प्राप्त होता है। ये जो विटामिन ई होता है ये सौंदर्यात्मक रूप से, शरीर के सौंदर्यात्मक रूप से क्या होता है साथियों, महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है, महत्वपूर्ण, यहाँ पर कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं साथियों, आवश्यक होता है। तो शरीर की सुंदरता बढ़ाने का काम करता है साथियों विटामिन ई, जो हमें किससे प्राप्त होता है, मांस से प्राप्त होता है, और मांस से क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। मित्रों सर्वाधिक जो प्रोटीन होता है, सर्वाधिक जो प्रोटीन होता है वो किस में होता है, सर्वाधिक प्रोटीन जो होता है वो किस में होता है, सोयाबीन में होता है। किस में होता है, सोयाबीन में होता है।
40% से अधिक जो प्रोटीन होता है वो किससे प्राप्त होता है? हमें एक अकेली सोयाबीन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? एक अकेली सोयाबीन से प्राप्त होता है। मित्रों, यदि अपन बात करें सर्वाधिक मात्रा में यदि प्रोटीन की बात करें तो किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। और 40% से अधिक मात्रा में एक अकेली सोयाबीन जो होती है वो क्या देती है? हमें प्रोटीन देती है। क्या देती है? प्रोटीन देती है। मित्रों, 16 से 18 वर्ष का यदि कोई लड़का है, 16 से लेकर के 18 वर्ष का यदि कोई लड़का है और जिसका वजन है 57 किलोग्राम, यानी 57 किलोग्राम जिसका वजन है, उसको प्रतिदिन यदि प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन? तो उसको प्रतिदिन जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है साथियों? वो होती है, कितनी होती है? 78 ग्राम प्रोटीन। 78 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन 78 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितनी होती है साथियों? 78 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 16 से लेकर के 18 वर्ष का यदि कोई लड़का है और जिसका वजन साथियों 57 किलोग्राम है, क्या है? 57 किलोग्राम है, तो उसको प्रतिदिन जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? 78 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यही अपन बात करें 16 से लेकर के 18 वर्ष की कोई लड़की है। 18 वर्ष की क्या है साथियों? कोई लड़की है। 18 वर्ष की क्या है? लड़की है। और ये था साथियों लड़का। 18 वर्ष की, 16 से लेकर के 18 वर्ष की कोई लड़की है और जिसका वजन है साथियों 50 किलोग्राम। कितना वजन है? 50 किलोग्राम है। तो उसको जो प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रतिदिन साथियों किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो उसको जो जितनी प्रोटीन चाहिए साथियों वो कितनी होती है? 63 ग्राम क्या होती है साथियों? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? 63 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक वयस्क जो मनुष्य होता है, वयस्क मनुष्य जो होता है साथियों, वयस्क मनुष्य के लिए प्रतिदिन 50 से लेकर के 60 ग्राम क्या चाहिए साथियों? प्रोटीन चाहिए। प्रतिदिन कितनी प्रोटीन चाहिए? 50 से लेकर के 60 ग्राम प्रतिदिन क्या चाहिए साथियों? प्रोटीन चाहिए। किसको? एक वयस्क मनुष्य को। यही अपन बात करें साथियों किसकी? यहीं पर यदि अपन बात करें साथियों किसकी? एक गर्भवती महिला की बात करें अपन। गर्भवती जो महिला होती है, गर्भवती जो महिला होती है, गर्भवती महिला को प्रतिदिन जो प्रोटीन चाहिए साथियों कितनी चाहिए? प्रतिदिन जो प्रोटीन चाहिए वो 63 ग्राम चाहिए। कितनी चाहिए साथियों? प्रतिदिन 63 ग्राम प्रोटीन चाहिए साथियों। प्रतिदिन 63 ग्राम प्रोटीन चाहिए साथियों। किसको? एक गर्भवती महिला को। यदि अपन बात करें 6 माह तक लगातार स्तनपान कराने वाली जो महिला होती है, लगातार स्तनपान कराने वाली महिला जो होती है साथियों, उस महिला को जो प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए साथियों वो कितनी चाहिए? वो चाहिए 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए। कितनी चाहिए साथियों? 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए। सॉरी, यहां से देखिए दोबारा से। 16 से लेकर के 18 वर्ष का कोई लड़का है, 18 वर्ष का कोई लड़का है और उसका वजन साथियों 57 किलोग्राम है, तो उसको प्रतिदिन जो प्रोटीन चाहिए साथियों वो 78 ग्राम प्रोटीन चाहिए। यदि अपन बात करें 16 से लेकर के 18 वर्ष की लड़की है और उसका वजन साथियों 50 किलोग्राम है, तो उसको प्रतिदिन जो प्रोटीन चाहिए वो 63 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मित्रों, एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसको प्रतिदिन भोजन में कितनी प्रोटीन चाहिए साथियों? 50 से 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए अपनी डाइट के अंदर। एक गर्भवती महिला जो होती है साथियों उसको 63 ग्राम प्रतिदिन क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। और 6 माह तक लगातार स्तनपान कराने वाली जो महिला होती है उसको जो प्रोटीन चाहिए वो कितनी होती है साथियों? 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए। कितनी प्रोटीन चाहिए? 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब यदि अपन बात करें साथियों इस प्रोटीन की, तो ये प्रोटीन क्या करता है? जो हमारी त्वचा होती है और रुधिर की जो मांसपेशियां होती है और हड्डियों की जो कोशिकाएं होती है साथियों, उनमें क्या करती है साथियों? विकास, उनका क्या करती है? विकास करती है, उनके विकास में सहायक होती है। यदि अपन बात करें त्वचा की और मित्रों किसकी? रुधिर की मांसपेशियों की, रुधिर
पेशियां और मित्रों हड्डियों की कोशिकाएं। किसकी कोशिकाएं? हड्डियों की कोशिकाएं। रुधिर की मांसपेशियां, त्वचा और हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए क्या सहायक है साथियों? प्रोटीन सहायक है। विकास में क्या सहायक है साथियों? प्रोटीन सहायक है। यदि अपन बात करें साथियों त्वचा की, रक्त मांसपेशियों की और हड्डियों की, तो मित्रों इनके विकास के लिए क्या सहायक है? प्रोटीन सहायक है। मित्रों जंतुओं के शरीर के लिए कुछ आवश्यक प्रोटीन होते हैं। जंतुओं के शरीर के लिए कुछ आवश्यक प्रोटीन होते हैं साथियों। आवश्यक प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों? एक होता है, अपन कह सकते हैं साथियों, एक होता है एंजाइम और हार्मोन ढोने वाले प्रोटीन। एंजाइम और हार्मोन ढोने वाले प्रोटीन और मित्रों संकुचित होने वाले प्रोटीन। संकुचित होने वाले प्रोटीन और प्यारे साथियों कौन से प्रोटीन? सुरक्षात्मक व संरचनात्मक प्रोटीन। एक जंतु शरीर के लिए ये 3 प्रकार के आवश्यक प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं साथियों? एक होता है एंजाइम या फिर हार्मोन ढोने वाले प्रोटीन, संकुचित होने वाले प्रोटीन और साथियों सुरक्षात्मक व संरचनात्मक प्रोटीन। इसके बाद में यदि अपन बात करें साथियों इस प्रोटीन की, तो इसका जो प्रमुख कार्य क्या होता है साथियों? इसका जो प्रमुख कार्य जो होता है वो शरीर को क्या प्रदान करना साथियों? आधारभूत संरचना की स्थापना करना। मित्रों अपन बात करें इस प्रोटीन की, तो इसका प्रमुख कार्य जो होता है साथियों वो क्या होता है? शरीर को आधारभूत संरचना प्रदान करना। क्या होता है साथियों? शरीर को आधारभूत संरचना की स्थापना करना साथियों, या संरचना प्रदान करना, संरचना की स्थापना करना। इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो शरीर को आधारभूत संरचना की क्या करना साथियों? आधारभूत संरचना की स्थापना करना इसका प्रमुख जो कार्य होता है। और मित्रों इसका जो अन्य जो कार्य होता है वो क्या होता है? एंजाइम के रूप में साथियों जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती है शरीर के अंदर, एंजाइम के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करवाना और आवश्यक रूप से ऊर्जा देना। शरीर को आवश्यक रूप से क्या देना? ऊर्जा देना। मित्रों जो पहला कार्य होता है शरीर की आधारभूत संरचना की क्या करना? स्थापना करना। एंजाइम के रूप में साथियों जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या करवाना? संचालन करवाना और आवश्यक रूप से ऊर्जा देना। शरीर को आवश्यक रूप से ऊर्जा देना, ये किसका कार्य है साथियों? इस प्रोटीन का कार्य है। मित्रों प्रोटीन हार्मोन संश्लेषण भी करती है। क्या करती है? हार्मोन संश्लेषण भी करती है। और साथियों ये क्या काम करती है? जो हमारा शरीर होता है उसके अंदर अम्ल व क्षार का क्या बनाए रखती है साथियों? संतुलन बनाने में क्या करती है? क्षार का संतुलन बनाने में क्या करती है साथियों? संतुलन बनाने में सहायक है। क्या है साथियों? सहायक है। अम्ल व क्षार का संतुलन बनाने में भी क्या है साथियों? ये प्रोटीन क्या होती है? सहायक होती है। मित्रों ये आवश्यक रूप से ऊर्जा प्रदान करती है। यानी 1 ग्राम यदि प्रोटीन अपन खाते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन यदि अपन खाते हैं तो जो इससे ऊर्जा हमें मिलती है वो 4.3 कैलोरी ऊर्जा हमें क्या होती है साथियों? प्राप्त होती है। कितनी? 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है साथियों 1 ग्राम प्रोटीन खाने से। इसके बाद यदि अपन बात करें साथियों प्रोटीन
के द्वारा किसका निर्माण होता है? प्रतिजैविक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रतिजैविक का निर्माण होता है, या अपन कह सकते हैं साथियों एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी का निर्माण होता है, यानी रोगों से जो लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, कौन करती है साथियों? रोगों से लड़ने की क्षमता जो प्रदान करती है हमें, कौन प्रदान करती है? प्रोटीन प्रदान करती है। यानी हमारे शरीर के अंदर किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती है, या फिर प्रतिजैविक का निर्माण करती है। इसका सीधा सा तात्पर्य यही हुआ साथियों कि जो प्रतिजैविक या एंटीबॉडी का निर्माण होगा तो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी साथियों? बढ़ेगी, और हमारा हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसका क्या होगा साथियों? विकास होगा। जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसका विकास करती है साथियों, कौन करती है? प्रोटीन करती है। कौन करती है? प्रोटीन करती है। इसके बाद में यदि अपन बात करें साथियों कि हमारे शरीर के अंदर जो सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है साथियों? जल पाया जाता है। और कितना पाया जाता है साथियों? 60 से लेकर के 70% हमारे शरीर के अंदर क्या पाया जाता है साथियों? जल पाया जाता है। जल के बाद में, यानी इसके बाद में जो सर्वाधिक मात्रा में जो पदार्थ पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर, वो क्या पाया जाता है साथियों? प्रोटीन पाया जाता है। और कितना पाया जाता है? 7 से लेकर के 14% क्या पाया जाता है साथियों? प्रोटीन पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर। मित्रों, इस प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार के रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर के अंदर कितने प्रकार के रोग होते हैं? 2 प्रकार के रोग होते हैं। पहला जो प्रोटीन की कमी से रोग होते हैं साथियों, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। पहला जो होता है साथियों उसको क्या कहते हैं? क्वाशियोकर कहते हैं। क्वाशियोकर पहला जो रोग होता है वो कौन सा है? क्वाशियोकर। और दूसरा जो रोग होता है साथियों वो है मेरासम्स। क्या होता है? मेरासम्स। मेरासम्स रोग जो होता है साथियों वो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोकर जो रोग होता है साथियों, ये रोग होता है 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्वाशियोकर रोग होता है साथियों। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। मेरासम्स जो रोग होता है साथियों वो 5 वर्ष से अधिक के जो बच्चे होते हैं, 5 वर्ष से अधिक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो साथियों कौन सा होता है? मेरासम्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मेरासम्स रोग होता है। मित्रों, हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा का क्रम है वो कैसा क्रम होता है? एक बार देखिएगा, जो सबसे ज्यादा जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा मिलती है हमें, वो किससे मिलती है साथियों? सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो वसा से मिलती है। वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को। किससे ऊर्जा मिलती है सबसे ज्यादा? वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को। उसके बाद मिलती है साथियों प्रोटीन से। किससे मिलती है साथियों? प्रोटीन से। और उसके बाद सबसे कम जो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है साथियों। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, लेकिन सबसे कम ऊर्जा मिलती है साथियों किससे? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। याद रखना, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? हमारे शरीर को वसा से मिलती है। उससे कम प्रोटीन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और सबसे कम ऊर्जा मिलती है साथियों कार्बोहाइड्रेट से। हमारे शरीर को जो सबसे कम ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है साथियों? इस कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। यानी कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है? सबसे कम ऊर्जा मिलती है। लेकिन तुरंत जो अगर हमें ऊर्जा चाहिए, तुरंत हमारे शरीर को यदि तुरंत ऊर्जा चाहिए तो हम किसका उपयोग करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। यदि अपन बात करें साथियों, इसका जो क्रम होगा वो इस प्रकार से होगा। वसा सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद सबसे कम जो ऊर्जा देती है साथियों वो कौन ऊर्जा देती है? हमें कार्बोहाइड्रेट देती है। मित्रों, शरीर के अंदर यदि हम इनके टूटने का क्रम देखें तो सबसे पहले यदि टूटेगा शरीर के अंदर तो कौन टूटेगा साथियों? प्रोटीन टूटेगा। कौन टूटेगा? प्रोटीन टूटेगा। उसके बाद में साथियों कौन टूटता है? उसके बाद में टूटता है साथियों कार्बोहाइड्रेट। कौन टूटता है? कार्बोहाइड्रेट टूटता है। और सबसे बाद में साथियों कौन टूटता है? वसा टूटती है। जिम जाते हैं अपन साथियों, तो जिम के अंदर क्या होता है कि अपन 20 मिनट तक 10 मिनट तक जिम करते हैं और थक जाते हैं, और थक कर घर आ जाते हैं। यानी हमने ज्यादा हार्ड वर्क नहीं किया, फिर भी हमें थकान महसूस होगी साथियों। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारे शरीर से कौन टूटती है? प्रोटीन टूटती है। और हम तोड़ने के लिए क्या गए थे साथियों? वसा। जो हमारी
वेट बढ़ा हुआ था साथियों, किसके कारण, इस वसा के कारण। हम तोड़ने क्या गए थे, वसा तोड़ने गए थे, लेकिन हमें नुकसान हो गया, हम प्रोटीन तोड़ के ही घर आ गए। हमने वसा टूटने तक का हमने क्या नहीं किया साथियों, वेट नहीं किया। तो हम प्रोटीन तोड़ने के लिए साथियों क्या आ गए, वापस घर आ गए। तो सबसे पहले टूटती कौन है साथियों, प्रोटीन टूटती है, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट टूटती है, और उसके बाद में साथियों लास्ट में क्या टूटता है, वसा टूटती है। लेकिन इसकी ऊर्जा का क्रम साथियों, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा देता है हमें वसा देती है, उसके बाद में जो प्रोटीन ऊर्जा हमें देता है, और सबसे कम जो ऊर्जा देता है वो कौन देता है साथियों, कार्बोहाइड्रेट देता है। इसके बाद यदि अपन बात करें साथियों, जो हमारा एग होता है, जो अंडा होता है साथियों, उसके जो बाहर का सफेद परत होती है वो साथियों किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और ये जो अंदर होता है साथियों, ये येलो कलर का, ये क्या होता है, फैट यानी वसा होती है। क्या होती है, वसा होती है। ये साथियों जो बाहर का सफेद वाला गर्म करने के बाद में एग में जो बाहर का सफेद वाला जो आवरण होता है साथियों, ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और बीच में जो येलो कलर का जो होता है साथियों, ये क्या होता है, वसा होती है। क्या होती है, वसा होती है। मित्रों गाय के दूध में क्या पाई जाती है, गाय के दूध में प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है साथियों, प्रोटीन पाई जाती है। और भैंस के दूध में साथियों क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। मित्रों गाय के दूध में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। भैंस के दूध में क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। जो एग होता है हमारा, एग का जो सफेद भाग होता है वो क्या कहलाता है साथियों, प्रोटीन होता है। और बीच का जो येलो भाग होता है वो क्या होता है, वसा होता है। मित्रों ये था हमारा प्रोटीन। हमने पोषण की चर्चा की थी साथियों, और पोषण के अंतर्गत हम साथियों मुख्य पोषक तत्व पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को देखा था। उसके बाद में आज हमने कंप्लीट किया है क्या साथियों, प्रोटीन। इसके बाद में जो मुख्य पोषक तत्व है उसमें से हमारा एक टॉपिक बच जाता है, क्या साथियों, वसा। वसा को हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें साथियों, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। और साथियों जहां तक कंटेंट की बात है तो बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, शायद इससे अच्छा कंटेंट आपको इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर शायद कहीं नहीं मिलेगा। तो उम्मीद आपसे यही है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, और स्टूडेंट के बीच में ये वीडियो भेजने का कार्य करें, ताकि हर एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा कंटेंट मैं पहुंचा सकूं। और मित्रों बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले जो सारे वीडियो हैं वो आप तक, उन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। और उम्मीद तो यही करता हूं कि आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहें। तो जय हिंद साथियों, जय भारत।